परमात्मा की छोटी बहन है। आज कुंती माता अपने मन में सोचती है यह परमात्मा की बहन है, कहीं परमात्मा से कोई संसारिक वस्तु ना मांग ले। तब व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान जैसा सुभद्रा ने मांगा है वैसा जीवन में आज तक कोई नहीं मांग सकता। सुभद्रा क्या कहती है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराम के अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणपयाणि शमये कफवात पेतये कंठावरोधन विधौ स्मरणो कुतस्थे। हे भगवान, जो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, जो आपके चरण कमल रूपी पिंजरा है, उस पिंजरे में जाकर के ये जो मेरा मन रूपी राजहंस है ना, वो अभी से जाकर के फंस जाए। क्योंकि प्राणपयाण समय कफवात पित्तई, जब हमारा अंतिम समय आता है या शरीर जाने का समय आता है, तो हमारे मन से, हमारे मुख से, हमारी जिह्वा से परमात्मा का नाम नहीं आता। घर वाले कहते हैं बाबा राम राम कहे, और बाबा कहना चाहता है राम, लेकिन मुख से निकलती है लगाम। क्योंकि जीवन में उसने भजन नहीं किया, और अंत समय राम कब आएगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। अंत में राम हमारी जिह्वा पर तभी आ सकता है जब हमने शुरू से उस परमात्मा के नाम को भजा होगा। एक परिवार में एक संतजन आते थे, और उस परिवार में कोई बुजुर्ग दंपति रहते थे। तो संतजन उनसे कहते हैं, अब तुम्हारा चौथापन आ गया, अब क्यों ना इस दुनियादारी को छोड़ करके परमात्मा भजन करो। तो जब इस बात को उस वृद्ध पुरुष ने सुना तो कहा, भगवान अभी मेरे बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद में परमात्मा का भजन ही तो करना है, और क्या करना है। परमात्मा की कृपा हो गई और उसके बेटे की शादी भी हो गई। वह संतजन पुरुष पुनः उस पुरुष के पास आते हैं, उस बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, हे बाबा अब तो तेरे बेटे की शादी भी हो गई, अब चल भजन करने। तो वह बाबा कहता है कि हे भगवान, बेटे की शादी तो हो गई, लेकिन बेटे की शादी का आनंद तो तब है जब इसकी संतान भी हो जाए। जब संत का ऐसे वचन सुने, संत वहां से चले गए, और कुछ दिन बाद उसके यहाँ पर संतान भी हो गई। एक दिन संत पुनः घूमते घूमते आते हैं और कहते हैं, हे बाबा अब तो तेरे बेटे की शादी भी हो गई, तेरे बेटे के बेटा भी हो गया। भगवान वो तो ठीक है, बेटा तो हो गया, लेकिन बाबा नाती का आनंद तो तभी है ना जब वो बाबा बाबा कहने लगे। जब इस बात को उन संत जी ने सुना तो संत जी वहां से चले गए, और उसके जब वो बाबा बाबा कहने लगा, बाबा बाबा कहने के बाद उसकी भी शादी हो गई।
अब संत जन आते हैं और कहते हैं कि अब तो चल। तो अब बाबा उससे क्या कहता है कि हे भगवान, मैं तो इस संसार से बाहर जाना चाहता हूँ। जैसे ही मेरा नाती आकर के कहता है बाबा 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 बाबा, तो मेरे मन में यह भाव आता है कि अब तो मुझे बाबा बन जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी का पुत्र आता है, वो कहता है नाना 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 नाना, तो मेरा मन आता है कि यह तो नाना कह रहा है, मुझे इस संसार में रहना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और उसी 84 के चक्कर में घूमती रहती है। तो हमारा कल्याण कब होगा?